हवाबाजी से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु खेलेंगे एक नया खेल। आंखें खुली रखनी ज़रूरी है। मीन राशि के सभी श्रोता जो इस समय मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, और नमस्कार भी करता हूं। दोस्तों, आप इतना स्नेह और प्रेम हमारे चैनल को देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक क्या बदलाव आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से मीन राशि के दर्शकों के लिए, वही चर्चा आज के इस एपिसोड में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दो राशियां हैं, एक है धनु तो दूसरी है मीन, दो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं है। ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान है तो आपके समाज में प्रतिष्ठा है, नहीं तो कह देते हैं कि तो अज्ञानी है, ये तो मूर्ख है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान शब्द है, इस ज्ञान की अनुभूति जो है वो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए देव गुरु बृहस्पति को इस ग्रह मंडल में, इस भचक्र में सबसे समझदार प्लैनेट कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो नीतिवान है, जो एग्जीक्यूशन जिसकी बहुत अच्छी है, चीज़ों को प्रॉपर मैनर में करना, सही रूप में करना, हमारे जीवन में हमें सही और गलत की पहचान कराता है, हमें राउंड द क्लॉक इंडिकेट करता है कि आप ये सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। आप ये देखिए, अगर आप किसी का बुरा भी कर रहे होते हैं तो भी हमें अंदर से इंट्यूशन हो रही होती है, मन ये कह रहा होता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, हमें गलत ये करना नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो ये जो इंट्यूशन जो पावर है, ये गुरु हमें देता है। आप खाना करिए, भोजन खाइए, आप ज़्यादा खा लोगे तो आपको डकार आ जाएगी, ओम ऐसे करोगे, यानी कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि अब आपका खाना हो गया है, अब आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। पर नीयत नहीं भरी, आपने और खा लिया थोड़ा सा कि चल रसगुल्ले भी खा लेता हूँ, फिर बॉडी दूसरा इंडिकेट करेगी ओम, यानी कि दूसरी डकार आ गई कि अब बस करिए, ओवर हो रहा है। पर फिर भी नहीं माना, आपने सोचा चल दही बल्ले और खा लूँ, आपने वो भी खा लिए, और तीसरी जब आएगी तो सुबह उठोगे तो पता चल रहा है फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो हमें हर टाइम इंडिकेट करता है, आगाह करता है, सही और गलत की पहचान करवाता है। मित्रों, इस गुरु का फल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और हमारे नए फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 और हमारे पुराने फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 दोनों को फॉलो भी करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो उसी की ज़्यादा पूंछ भी होती है। मैंने तो ये भी देखा है आजकल। तो इसीलिए जुड़े रहिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। मीन राशि के दर्शकों, आपके लिए आपकी पूर्ण रूप से काया पलटने जा रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी दिनांक 13 अप्रैल 2022 को हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपकी राशि में गोचर करेंगे, और साथ में कैरियर को लेकर के करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर उन्नति के जो मार्ग हैं वो बहुत अच्छे आपके लिए प्रशस्त होने जा रहे हैं। पर एक चीज़ को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूँ, जैसा मैंने लिखा है कि हवाबाजी से दूर रहना है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि दिनांक 29 अप्रैल को शनि महाराज आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और फिर 12 जुलाई तक ये यहीं रहेंगे 12वें भाव में, कुंभ राशि में। तो शनि 12वें भाव में जाता है तो धन का अपव्यय करा देता है। तो आपको धन को सही तरीके से प्लानिंग के तहत व्यय करने की आवश्यकता है, और अत्यधिक विश्वास करके किसी पे नहीं चलना है। धोखा मिलने का एक योग बना हुआ है, क्योंकि शनि जब 12वें स्थान में 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक रहेंगे मीन राशि के दर्शकों के लिए, तो इस टाइम पीरियड में उनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर और धन के घर पर रहेगी, यानी कि नीच दृष्टि धन के घर पर आ रही है। तो पैसे का तो नुकसान होगा ही, वाणी में विकार होगा, और साथ में परिवार के लोगों के साथ में मतभेद, कलह बढ़ जाना, कलेश होना, ऐसा योग बनेगा। और साथ में इसी टाइम पीरियड में आपकी जन्म पत्रिका में एक शनि की 7.5 वर्षों के लिए वो भी प्रारंभ हो जाएगी। पर अभी तो इनिशियली शुरू हो रही है कुछ टाइम के लिए,
प्रॉपर ये अगले वर्ष 2023 में 17 जनवरी से शुरू होगी। आइए, अब तो ये बात रही कि जिन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मीन राशि में जब ये 13 अप्रैल को गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो देखिए कितना निर्णायक इनके लिए रोल रहेगा। सीधा दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पर, धर्म के दान पर, यानी कि धार्मिक जीवन में भी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक प्रयोजन यदि करना चाहते हो तो उसके लिए भी 13 अप्रैल के बाद समय बड़ा अच्छा है। और संतान और बुद्धि और पैसे के घर पर भी जाएगी, तो संतान के साथ जो आपके मतभेद चल रहे हैं वो दूर होंगे। आपके कुंडली के माध्यम से आपकी संतान की उन्नति का योग बनेगा और कुछ धन लाभ के आपको अवसर भी मिलेंगे। कोई पेमेंट फंसी हुई है, नहीं दे रहा है, तो आपका धन निकलने का भी एक सुंदर योग आपकी राशि में बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पर देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी। जैसे दिनांक 27 अप्रैल से शुक्र भी गुरु के साथ में आ जाएंगे, तो ये एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके राशि के अंदर 2-2 राजयोग रहेंगे और इन 2 राजयोगों का टाइम पीरियड चालू होगा 27 अप्रैल से लेकर के और 23 मई तक। इस बीच में डबल राजयोग हो जाएगा, एक हंस नाम का और दूसरा मालव्य नाम का। तो ये टाइम भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा रोल महत्वपूर्ण प्ले करते हैं मीन राशि में, क्योंकि इनके पास 2 इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। पहला होता है धन का और सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस होता है भाग्य का। धन का और भाग्य का बड़ा आपस में संबंध है। भाग्य में पैसा ना हो तो फिर कैसे मिलेगा, मेहनत करते रहो नहीं मिल पाएगा, असफल होते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मीन राशि वालों के लिए मंगल के पास आ जाती हैं और मंगल आप ही की मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो समझने की है। दिनांक 17 मई 2022 को मंगल ग्रह मीन राशि में सुबह 9:32 पर गोचर करेंगे। भाग्य स्थान का स्वामी आपकी राशि में, आपके प्रथम भाव में, यानी कि आपका व्यक्तित्व में निखार होगा, आप स्पष्टवादी हो जाएंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग निखरेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एनहेंस होगा और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो पुनः वापस प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु की और मंगल की युति जो बनेगी, ये 2 परम मित्र एक दूसरे के साथ में जो रहेंगे और फिर मंगल ग्रह 17 मई से लेकर के और पूरे 27 जून तक, जी हाँ 27 जून तक ये आपके प्रथम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद तो और ज़्यादा बारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए लिखा है हमने कि धन की सफलता मिलेगी और आंखें खुली रखना है, एक्टिव रहना है, मतलब सतर्क रहना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 27 जून को मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, धन के घर में, भाग्य को लेकर के। तो भाग्य के अनुरूप पैसा मिलना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि मेष के मंगल होंगे अपनी ही घर में होंगे और मंगल कराए दंगल, एक ही कहावत भी है। तो जब वाणी पर मंगल बैठा हो तो ऐसे लोगों की वाणी में ओज आ जाता है। जब गुस्सा आएगा तो अभद्रता बहुत जल्दी आ जाएगी आप में। और ये टाइम पीरियड आपका शुरू होगा 27 जून से और इसकी जो अवधि है वो पूरे जुलाई में रहेगी और अगस्त में 10 अगस्त तक चलेगी। तो 10 अगस्त तक बड़ा अच्छा योग बन रहा है। पैसे पर तो पैसे का स्वामी और मीन राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति, वो भी आपके लगन में। तो 2 स्वयं राशि के ग्रह आपको कंटिन्यूटी में मिल जाएंगे। और इसके अलावा दिनांक 12 जुलाई को आपके धन के ही ये आपके लाभ स्थान के स्वामी शनि देव लाभ में वापस आ जाएंगे वक्रचाल में। तो 3 ग्रह आपको पावरफुल मिलने जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जो मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होंगे, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। और पूरे साल देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर करेंगे और पत्नी के घर को, भाग्य के घर को और संतान के घर को देखेंगे। इन तीनों चीज़ों में आपका अच्छा हो जाएगा। जो मनमुटाव आपके चल रहे थे, जो आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, वो सब मैटर भी अब आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार का ग्रह गोचर मीन राशि के दर्शकों के लिए बनने जा रहा है। आप पिछले 1.5 साल से परेशान चल रहे थे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 12वें भाव में चल रहे थे और हेल्थ के घर में चल रहे थे। स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट का सुंदर योग बनेगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों जो जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों के लिए 1 महीना है
जिस पर मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा, और वो रहेगा जब वृषभ राशि में मंगल का गोचर होगा। अब वृष राशि में मंगल जाएंगे तीसरे भाव में, तो आपको कोई धोखा, कोई चीटिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ काम करना पड़ेगा 10 अगस्त से और पूरे महीने तक, अगस्त के महीने में। अदरवाइज पैसे के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए साल आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य के लिए साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई व्यापारिक पार्टनर है, उनके साथ मिलकर आप काम करते हैं तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और जुए, सट्टे, लॉटरी, पॉलिटिक्स और के लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मीन राशि के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी जो ग्रह गति है वो इस प्रकार का एक इंडिकेशन यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है। पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो गुरु के ऊपर रहेगी। इस दृष्टि के दो फल हैं, एक शुभ भी है तो दूसरा अशुभ भी है। शुभ फल तो ये है कि जब गुरु को देखेंगे शनि तो वो भी एक बैकिंग देंगे, तो कार्य की सिद्धि के लिए अच्छा है। पर जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की बीमारी चल रही है, जिनके शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब रहता है, जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 12 जुलाई के बाद। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।